शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो उनकी कौम में जो लोग सरदार थे, जो तकब्बुर करते थे, वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो तुम्हारे साथ ईमान लाए उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा, चाहे हम तुम्हारे दीन से बेजार हों तो भी, अगर हम इसके बाद अल्लाह हमें इससे बचा चुका है तुम्हारे मजहब में लौट जाएं, तो बेशक हमने अल्लाह पर झूठ बांधा और हमें शाया नहीं कि हम इसमें लौट जाएं। हाँ, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ऐ परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और उनकी कौम में जो सरदार लोग काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारे में पड़ गए। तो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शुएब की तकजीब की थी ऐसे बर्बाद हुए थे कि गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गरज जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए। फिर शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, तो मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंजोगम क्यों करूं? और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहां के रहने वालों को जो ईमान न लाए दुखों और मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि वो आजिजी और जारी करें। फिर हमने तकलीफ को आसूदगी से बदल दिया, यहाँ तक कि वो मालो औलाद में ज्यादा हो गए तो कहने लगे, इसी तरह का रंजो राहत हमारे बड़ों को भी पहुँचता रहा है। तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो अपने हाल में बेखबर थे। और अगर उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते या परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकत के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो तकजीब की, सो उनके आमाल की सजा में हमने उनको पकड़ लिया। क्या बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेखौफ हैं कि इन पर हमारा अजाब रात को वाक़े हो और वो बेखबर सो रहे हों? और क्या अहले शहर इससे बेडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आनाजिल हो और वो खेल रहे हों? क्या ये लोग अल्लाह के दांव का डर नहीं रखते? सुन लो कि अल्लाह के दांव से वही लोग निडर होते हैं जो खसारा पाने वाले हैं। क्या उन लोगों को जो अहले जमीन के मर जाने के बाद जमीन के मालिक होते हैं, ये अम्र हिदायत के लायक ना हुआ कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही न सकें? ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं। और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे नहीं थे कि जिस चीज को पहले झुटला चुके हों उसको मान लें। इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। और हमने उनमें से अक्सर लोगों में अहद का पास नहीं देखा और उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा। फिर उन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजा तो उन्होंने उनके साथ कुफ्र किया। सो देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा ने कहा कि ए फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ, मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ कहूँ सच ही कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। फिरौन ने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो, अगर सच्चे हो तो लाओ दिखाओ। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वो उसी वक्त एक बड़ा अजदाहा बन गई और अपना हाथ जब गरेबान से निकाला तो उसी वक्त देखने वालों की नजर में सफेद बुराक रोशन हो गया। तो कौम फिरौन में जो सरदार थे वो कहने लगे कि ये बड़ा माहिर जादूगर है, इसका इरादा ये है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, भला तुम्हारी क्या सलाह है? उन्होंने फिरौन से कहा कि फिलहाल मूसा और उसके भाई के मामले को अपने पास रखिए और शहरों में रकीब रवाना कर दीजिए ताकि वो तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। तो जादूगर फिरौन के पास आ पहुंचे और कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें इनाम तो मिलेगा ना? फिरौन ने कहा, हाँ जरूर, और इसके अलावा तुम खास लोगों में दाखिल कर लिए जाओगे। जब वो लोग एक जगह पर जमा हुए तो जादूगरों ने कहा कि मूसा, या तो तुम जादू की चीज डालो या हम डालते हैं। मूसा ने फरमाया, तुम ही डालो। सो जब उन्होंने जादू की चीजें डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, यानी नजरबंदी कर दी, और लाठी और रस्सियों के सांप बनाकर उन्हें डरा डरा दिया और बहुत बड़ा जादू दिखाया। और उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो।
तब वो फौरन सांप बनकर जादूगरों के बनाए सांपों को एक एक कर निगल जाएगी। आखिर हक साबित हो गया और जो कुछ वो लोग करते थे बातिल हो गया। चुनाचे इस मौके पर वो मगलूब हो गए और जलील होकर रह गए, और ये कैफियत देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े। कहने लगे कि हम सब जहानों के परवरदिगार पर ईमान लाए, यानी मूसा और हारून के परवरदिगार पर। फिरौन ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये फरेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है, ताकि पूरे शहर को यहाँ से निकाल दो, तो बहुत जल्द इसका नतीजा मालूम कर लोगे। मैं पहले तो तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। वो बोले कि हम तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और इसके सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गई तो हम उन पर ईमान ले आए। ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र और इस्तिकामत के दहाने खोल दे और हमें फरमाबरदारों की हालत में मौत दीजो। और कौम फिरौन में जो सरदार थे कहने लगे, क्या अब मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा कि मुल्क में खराबी करें और आपको और आपके माबूदों को छोड़ दें? उसने कहा कि हम उनके बेटों को तो कत्ल कर डालेंगे और बेटियों को जिंदा रहने देंगे, और बिलाशुबा हम उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और साबित कदम रहो। जमीन तो अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है, और अंजाम तो परहेजगारों का ही भला होता है। वो बोले, तुम्हारे आने से पहले भी हमको दुख पहुंचते रहे और तुम्हारे आने के बाद भी। मूसा ने कहा कि करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। और हमने फिरौन को सूखे और मेवों के नुकसान में पकड़ा ताकि वो नसीहत हासिल करें। सो जब उनको आराम मिलता तो कहते कि हम इसके हकदार हैं, और अगर परेशानी आती तो उसे मूसा और उनके रफीकों की बदसुकूनी बताते। देखो, इनकी बदसुकूनी अल्लाह के यहाँ मुकद्दर है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और कहने लगे कि चाहे तुम हमारे पास कोई भी निशानी लाओ ताकि उससे हम पर जादू करो, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून, कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार। और जब उन पर अजाब नाजिल होता तो कहते कि मूसा, हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ करो कि जैसा उसने तुमसे अहद कर रखा है, अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे तो हम तुम पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत भी देंगे। फिर जब हम एक मुद्दत के लिए जिस तक उनको पहुंचना था उनसे अजाब दूर कर देते तो वो फौरन अहद को तोड़ डालते। तो हमने उनसे बदला लेकर ही छोड़ा कि उनको समंदर में डुबो दिया, इसलिए कि वो हमारी आयतों को झुटलाते और उनसे बेपरवाही करते थे। और जो लोग कमजोर बनाए जाते रहे उनको हमने जमीन शाम के मशरिक और मगरिब का, जिसमें हमने बरकत दी थी, वारिस कर दिया। और बनी इसराइल के बारे में उनकी सब्र की वजह से तुम्हारे परवरदिगार का वादाए नेक पूरा हुआ। और फिरौन और कौम फिरौन जो महल बनाते और अंगूर के बाग जो छतरियों पर चढ़ाते थे, सबको हमने तबाह कर दिया। और हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतारा तो वो ऐसे लोगों के पास जा उतरे जो अपने बुतों की इबादत के लिए बैठे रहते थे। बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी एक माबूद बना दो। फरमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो, ये लोग जिस अमल में फंसे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है, और जो काम ये करते हैं सब बेहुदा हैं। फरमाया, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं? हालांकि उसने तुमको तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी है। और हमारे उन एहसानों को याद करो जब हमने तुमको फिरौनियों के हाथ से निजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रातों की मियाद मुकर्रर की और 10 रातें और मिलाकर उसको पूरा चिल्ला कर दिया। तो उसके परवरदिगार की 40 रात की मियाद पूरी हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे कोहे तूर पर जाने के बाद तुम मेरी कौम में मेरे जानशी हो और उनकी इस्लाह करते रहना और शैतानों के रास्ते पर न चलना। और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर कोहे तूर पर पहुंचे और उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया तो कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार करूं। फरमाया कि तुम मुझे हरगिज न देख सकोगी,
हाँ, पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझको देख सकोगे। फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली की तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी जात पाक है और मैं तेरे हुजूर में तौबा करता हूँ और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूँ। फरमाया कि ए मूसा, मैंने तुमको अपने कलाम और पैगाम से नवाज कर लोगों से मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे थामे रखो और मेरा शुक्र करते रहो। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। फिर इरशाद फरमाया कि उसे मजबूती से थामे रहो और अपनी कौम से भी कह दो कि इन बातों पर बहुत अच्छी तरह अमल करें। मैं बहुत जल्दी तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जो लोग जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तो तब भी उस पर ईमान न लाएं, और अगर भलाई का रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता न बनाएं, और अगर बुराई की राह देखें तो उसे अपना रास्ता बना लें। ये इसलिए कि इन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और उनसे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया उनके अमाल जाया हो जाएंगे। ये जैसे अमल करते हैं वैसा ही इनको बदला मिलेगा। और मूसा के बाद उनकी कौम ने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया। वो एक जिस्म था जिसमें से बैल की आवाज निकलती थी। उन लोगों ने ये न देखा कि वो न उनसे बात कर सकता है और न उनको रास्ता दिखा सकता है। उसको उन्होंने माबूद बना लिया और अपने हक में जुल्म किया। और जब वो शर्मिंदा हुए और देखा कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमको मुआफ नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा अपनी कौम में निहायत गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बुरा काम किया। क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म जल्द चाह? ये कहा और शिद्दत गजब से तौरात की तख्तियां डाल दी और अपने भाई का सर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उन्होंने कहा कि भाईजान, लोग तो मुझे कमजोर समझते थे और करीब था कि कत्ल कर दें, तो ऐसा काम न कीजिए कि दुश्मन मुझ पर हंसें और मुझे जालिम लोगों में शामिल ना समझिए। उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को माफ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था उन पर उनके परवरदिगार का गजब वाक़ई होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी। और हम इफ्तरा बरदाजों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जिन्होंने बुरे काम किए और उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उसके बाद बख्श देगा कि वो बख्शने वाला मेहरबान है। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियां उठा ली और जो कुछ उनमें लिखा था उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं हिदायत और रहमत थी। और मूसा ने उस मियाद पर जो हमने मुकर्रर की थी अपनी कौम के 70 आदमी चुनकर कोहे तूर पर हाजिर किए। फिर जब उनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इनको और मुझको पहले से ही हलाक कर देता। क्या तू उस काम की सजा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है। इससे तू जिसको चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तू ही हमारा कारसाज है, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी। हम तेरी तरफ रुजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अजाब है उसे तो जिस पर चाहता हूँ नाजिल करता हूँ, और जो मेरी रहमत है वो हर चीज को शामिल है। मैं इसको उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी करते और ज़कात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। वो लोग जो उस रसूल यानी नबी उम्मी की पैरवी करते हैं जिनके औसाफ को वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं, और पाक चीजों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को उन पर हराम ठहराते हैं, और उन पर से बोझ और तौक जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रिफाकत की और उन्हें मदद दी और जो उमूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले हैं। ऐ नबी, कह दो कि लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ हूँ जो आसमान और जमीन का बादशाह है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही जिंदगानी बख्शता है और वही मौत देता है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल पैगम्बर उम्मी पर जो अल्लाह पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं ईमान लाओ।
और उनकी पैरवी करो ताकि हिदायत पाओ। और कौम मूसा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक का रास्ता बताते हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं। और हमने उनको यानी बनी इसराइल को अलग अलग करके 12 कबीले और बड़ी बड़ी जमातें बना दिया। और जब मूसा से उनकी कौम ने पानी तलब किया तो हमने उनकी तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी पत्थर पर मार दो, तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। और हमने उनके सरों पर बादल को साइबान बनाए रखा और उन पर मन्नो सलवा उतारते रहे और उनसे कहा, जो पाकीज़ा चीजें हम तुमको देते हैं उन्हें खाओ। और उन लोगों ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया, बल्कि जो नुकसान किया अपना ही किया। और याद करो जब उनसे कहा गया कि उस शहर में जाकर सकूनत इख्तियार कर लो और उसमें जहाँ से जी चाहे खाना पीना, और हाँ, शहर में जाना तो हित्तातुन कहना और दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए, तो हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। मगर जो उनमें जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज को जिसका उनको हुक्म दिया गया था बदलकर उसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया, तो हमने उन पर आसमान से अजाब भेजा इसलिए कि वो जुल्म करते थे। और उनसे उस गांव का हाल तो पूछो जो लबे दरिया वाक़ था, जब वो लोग हफ्ते के दिन के बारे में हद से बढ़ने लगे, जबकि हफ्ते के दिन शनिवार को मछलियां उनके सामने पानी के ऊपर आती और जब हफ्ते का दिन ना होता तो ना आती। इसी तरह हम उनको उनकी नाफरमानियों के सबब आजमाइश में डालने लगे। और जब उन लोगों में से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा, इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत कर सकें और अजब नहीं कि वो परहेजगार बन जाएं। फिर जब उन्होंने उन बातों को झुटला दिया जिनकी उनको नसीहत की गई थी, तो जो लोग बुराई से मना करते थे उनको हमने नजात दी और जो जुल्म करते थे उनको बुरे अजाब में पकड़ लिया कि नाफरमानी किए जाते थे। गरज जिन बुरे आमाल से उनको मना किया गया था, जब वो उन पर इसरार और सरकशी करने लगे तो हमने उनको हुक्म दिया कि जलील बंदर हो जाओ। और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने यहूद को आगाह कर दिया था कि वो उन पर कयामत तक ऐसे शख्स को मुसल्लत रखेगा जो उनको बुरी बुरी तकलीफें देता रहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब करने वाला है और वो बख्शने वाला मेहरबान भी है। और हमने उनको जमात जमात करके मुल्क में फैला दिया, बाज उनमें से नेकोकार हैं और बाज और तरह के यानी बदकार। हम आराम और तकलीफों दोनों से उनकी आजमाइश करते रहे ताकि हमारी तरफ रुजू करें। फिर उनके बाद ना हलफ उनके कायल मकाम हुए जो किताब के वारिस बने। ये लोग इस हकीर दुनिया की मालो दौलत ले लेते हैं और कहते हैं कि हम बख्श दिए जाएंगे, और अगर इनके सामने भी वैसा ही माल आ जाता है तो वो भी उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब के बारे में अहद नहीं लिया गया था कि अल्लाह पर सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे, और जो कुछ इस किताब में है उसको उन्होंने पढ़ भी लिया है, और आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर है। क्या तुम समझते नहीं? और जो लोग किताब को मजबूत पकड़े हुए हैं और नमाज का एहतमाम करते हैं उनको हम अज्र देंगे कि हम नेक लोगों का अज्र जाया नहीं करते। और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किया गोया वो साइबान था और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि परहेजगार बन जाओ। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? वो कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। ये इकरार इसलिए कराया था कि कयामत के दिन कहीं यूं न कहने लगो कि हमको तो उसकी खबर ही न थी, या ये न कहो कि शिर्क तो पहले हमारे बड़ों ने किया था और हम तो उनकी औलाद थे जो उनके बाद पैदा हुए। तो क्या जो काम अहले बातिल करते रहे उसके बदले तू हमें हलाक करता है? और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि ये रुजू करें। और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई और उसको इल्म के लबादे से आरास्ता किया तो उसने उसको उतार फेंका। फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया।
اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رہے، یا اسے یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی سیدھے راستے پر ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوقات میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بترتیب اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں۔ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق یعنی پیغمبر کو کسی بھی طرح کا جنون نہیں ہے؟ وہ تو صاف صاف خبردار کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی، اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو؟ تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔ یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھ محسوس کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح اور سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ ان کو صحیح اور سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ سو جو شرک وہ کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود بھی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ بیٹھے رہو۔ مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری ہی طرح کے بندے ہی ہیں۔ اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر حقیقت میں کچھ نہیں دیکھتے۔ اے نبی اب وہ درگزر اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو
तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग परहेजगार हैं, जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है तो वो चौंक पड़ते हैं और दिल की आंखें खोलकर देखने लगते हैं, और इन कुफ्फार के भाई इन्हें भी गुमराही में खींचे जाते हैं, फिर उसमें किसी तरह की कोताही नहीं करते। और जब तुम उनके पास कुछ दिनों तक कोई आयत नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से क्यों नहीं बना ली। कह दो कि मैं तो उसी हुक्म की पैरवी करता हूँ जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरे पास आता है। ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से दानिश व बसीरत और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिज़ी और खौफ से और हल्की आवाज से सुबह शाम याद करते रहो। और देखना, गाफिल ना होना, जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो उसकी इबादत से रूगर्दानी नहीं करते और उस पाक ज़ात को याद करते और उसके आगे सजदे करते रहते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए इनके परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। इन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी, वो लोग हक बात में उसके जाहिर होने के बाद तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ हाँके जाते हैं और उसे देख रहे हैं। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान, अबू जहल के 2 गिरोह में से एक गिरोह तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशानो शौकत यानी बे हथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए। और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, चाहे मुशरिक नाखुश ही हों। जब तुम लोग अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और उस मदद को महज अल्लाह ने बशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल उससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुमको उससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उससे तुम्हारे पांव जमाए रखे। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें, मैं अभी काफिरों के दिल में रोब और हैबत डाले देता हूँ। सो उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनकी पोर पोर तोड़ दो। ये सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करता है तो अल्लाह भी सख्त अजाब देने वाला है। ये मजा तो यहाँ चखो, और ये समझ लो कि काफिरों के लिए आखिरत में दोज़ख का अजाब भी तैयार है। ऐ अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफ्फार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ न फेरना, और जो शख्स जंग के रोज इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी अक्लमंदी से दुश्मन को मारे या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख है, और वो बहुत ही बुरी जगह है। बस तुम लोगों ने उन कुफ्फार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और ए नबी, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थी तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। इससे गरज ये थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले। बेशक अल्लाह सुनता है, जानता है। हुआ भी यूं ही, और कुछ शक नहीं कि अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमजोर कर देने वाला है। काफिरों, अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ चुका। अगर तुम अपने बुरे कामों से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे
तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात चाहे कितनी भी बड़ी हो तुम्हारे कुछ भी काम ना आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो जबकि तुम सुनते भी हो, और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नज़दीक तमाम जानदारों में बदतरीन वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते, और अगर अल्लाह उनमें खैर की तलब देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर यूं ही उन्हें सुनवा देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो जबकि रसूल तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जावेदा बख्शता है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और ये भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे। और उस फितने से डरो जो खासकर उन्हीं लोगों पर आवाक़े होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और उस वक्त को याद करो जब तुम लोग ज़मीन मक्का में कलील और ज़ईफ समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा न ले जाएं, यानी खत्म न कर दें। तो उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको तरबियत बख्शी और पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी ताकि उसका शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, ना तो अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करो, ना अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक और बातिल का फर्क जाहिर कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार दें या वतन से निकाल दें, तो उधर तो वो चाल चल रहे थे और इधर अल्लाह तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये कलाम हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें, और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं। और जब उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ देने वाला अजाब भेज दे, और अल्लाह ऐसा ना था कि ऐ पैगंबर जब तक तुम उनमें थे उन्हें अजाब देता, और ना ऐसा है कि वो तो बख्शिश मांगे और अल्लाह उन्हें अजाब दे। और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि वो उन्हें अजाब ना दे जबकि वो मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं, जबकि वो उस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं हैं। इसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार हैं, लेकिन इनमें ये अक्सर नहीं जानते। और इन लोगों की नमाज खाना काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ न थी। तो तुम जो कुफ्र करते थे अब उसके बदले अजाब का मजा चखो। जो लोग काफिर हैं और अपना माल खर्च करते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए अफसोस की वजह बनेगा और वो मगलूब हो जाएंगे, और काफिर लोग दोज़ख की तरफ हांके जाएंगे ताकि अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोज़ख में डाल दे। यही लोग खसारा पाने वाले हैं। ऐ पैगंबर, कुफ्फार से कह दो कि अगर वो अपने आमाल से बाज आ जाएं तो जो हो चुका वो माफ कर दिया जाएगा, और अगर फिर वही हरकतें करने लगेंगे तो अगले लोगों का जो तरीका जारी हो चुका है वही उनके हक में भी बरता जाएगा। और इन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना यानी कुफ्र का फसाद बाकी न रहे और दीन सब अल्लाह ही का हो जाए। और अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कामों को देख रहा है, और अगर रूगर्दानी करें तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा हिमायती है और वो खूब हिमायती और खूब मददगार है।